दिसंबर की एक सुबह थी। तभी कुछ मेहमानों के साथ शरीफ साहब तशरीफ लेके आए। इनके साथ मेरा ताल्लुक बहुत दोस्ती का था। हालांकि उम्र में वो मुझसे काफ़ी बड़े थे। वजह इनकी सादा तबीयत और दिल की अच्छाई थी। इनके साथ एक मर्द और औरत थे। मैंने सवालिया निगाहों से शरीफ साहब की तरफ देखा। वो बोले, बेटा ये दोनों आज सुबह मेरे पास आए थे। जब इन्होंने मुझे अपनी परेशानी बताई तो मैं समझ गया कि ये तुम्हारे मतलब का मामला है, तो मैं इनको लेके तुम्हारे पास आ गया। शरीफ साहब खामोश हुए तो मैंने इस आदमी की तरफ देखा जो मेरी तरह खामोशी से शरीफ साहब की बात सुन रहा था। फिर उसने तफसील बताना शुरू की। मेरा नाम शाहनवाज है और ये साथ बैठी मेरी बीवी है। उसने साथ बैठी खातून की तरफ इशारा किया। हमसे जुड़ी परेशानी हमारे दादा अबा के वक्त से शुरू हुई। मेरे वालिद साहब मेरे दादा की इकलौती औलाद थे। अभी वालिद साहब की उम्र 10 साल थी जब मेरे दादा के साथ ये वाक़या पेश आया। हुआ इस तरह के दादा अबू एक गांव में रहते थे और एक ज़मींदार के यहाँ जानवरों को चारा डालने की नौकरी करते थे। दादा अबू का घर गांव से थोड़ा हट के था। एक दिन इस ज़मींदार ने एक बीमार भैंस का तोहफा मेरे दादा को दिया। दादा दादी ने इस भैंस की खूब देखभाल की और वह भैंस ठीक हो गई। भैंस ने दूध देना शुरू कर दिया। इन दिनों कोई भी दूध नहीं बेचता था। सब दूध बेचना गुनाह समझते थे। एक दिन ऐसा हुआ कि जब दादी दूध निकालने गई तो भैंस का दूध का एक कतरा भी नहीं निकला। भैंस का खाना बिल्कुल खाली था। दादी बहुत हैरान हुई। अगली सुबह फिर ऐसा ही हुआ। दादा दादी को शक हुआ कि शायद रात को कोई दूध चोरी करके ले जाता है। ये रात दादा ने जागते हुए गुजारी। दादा अबू का शक सही निकला। शहर से कुछ देर पहले दादा अबू ने भैंस के बोलने की आवाज़ सुनी। दादा अबू खामोशी से भैंस की तरफ बढ़े। जब अंधेरा थोड़ा सा कम हुआ तो दादा अबू ने देखा कि एक नौजवान भैंस के पास बैठा हुआ है। वो थोड़ा सा आगे बढ़े तो उन्होंने देखा नौजवान भैंस के हवाने से मुंह लगाए हुए दूध पी रहा है। दादा ने गुस्से से उसे ललकारा। नौजवान दादा की आवाज़ सुनते ही चौंक कर पीछे हटा और दौड़ लगा दी। फिर दादा अबू ने बात सुबह पर छोड़ दी। सुबह ज़मींदार को बताऊंगा कि मुझे इस बंदे को ढूंढने में मदद करे। सारी रात जागने की वजह से दादा अबू की तबीयत थोड़ी सी ख़राब हो गई। दादा अबू ज़मींदार की तरफ ना जा सके और काम से छुट्टी कर ली। इस दिन दोपहर के वक्त घर के दरवाजे की कुंडी खटकी। दादा अबू ने दरवाज़ा खोला। सामने खूबसूरत शक्ल का नौजवान खड़ा था। दादा ने इसे पहचान लिया। ये सुबह वाला नौजवान था, लेकिन इसकी खूबसूरती और आंखों की चमक ने दादा की ज़ुबान बंद कर दी। सलाम करने के बाद वो नौजवान बोला, मैं एक परदेसी हूँ और कुछ दिन इधर रहने आया हूँ। मेरा आपके पास आने का मकसद ये है कि मैं 3 दिन से आपकी भैंस का दूध पी रहा हूँ और मैं इसकी उजरत देने आया हूँ। मैं दरख्वास्त करता हूँ कि आप रोज़ रात को अपनी भैंस को बाहर दरख्तों के झुंड के पास बांध दिया करें। अगर आपको ऐसा लगता है कि भैंस चोरी हो सकती है तो मैं भैंस की कीमत दुगनी से ज़्यादा अदा करने को तैयार हूँ। यह कह के नौजवान ने 3 सोने के सिक्के दादा अबू के हाथ पे रख दिए और बोला कि दूध और भैंस की कीमत है। इसने एक और सिक्का दादा को दिया और बोला कि यह सिक्का इस बात को राज रखने के लिए है। यह बात तुमने अपनी बीवी के अलावा किसी को नहीं बतानी। जब मैं यहाँ से जाऊँगा तो तुम्हें और भी ज़्यादा इनाम दूंगा। वो वापस मुड़ के दरख्तों के झुंड की तरफ चला गया। दादा अबू काफ़ी हैरानगी से हाथों में पकड़े सिक्के देख रहे थे। दादा अबू ने खुशी से दरवाज़ा बंद किया और वापस मुड़े। उन्हें यकीन नहीं आ रहा था कि 4 चमचमाते सोने के सिक्के उनके हैं। दादी भी काफ़ी हैरान हुई। फिर खुशी से बोली, जल्दी से जाओ और भैंस को दरख्तों के झुंड में बांध दो। गर्ज ये कि रोज़ शाम को भैंस को दरख्तों के झुंड में बांध दिया जाता। इस बात को 15 दिन गुजर चुके थे। एक दोपहर 2 जोगी बीन बजाते हुए दादा के घर के सामने आके बैठ गए। दादा अबू इस वक्त जमींदार के घर गए हुए थे। दादी ने दरवाज़ा खोला, जोगियों को खैरात दी। जोगी दुआ देने लगे। एक जोगी बोला, अगर रोटी मिल जाए तो बड़ी मेहरबानी होगी। दादी बोली, रोटी तो अभी नहीं पकी, मैं दूध ला देती हूँ। ये कह के दादी अंदर से 2 कटोरी दूध ले आई। जोगियों ने जैसे ही दूध पिया उन्होंने चौंक कर एक दूसरे की तरफ देखा। इनमें से एक जोगी बोला, तुम्हारे घर और कौन कौन है? मेरी दादी बोली, मैं, मेरा मासूम बेटा और मेरा शौहर, इसके अलावा कोई नहीं है। जोगी बोला, नहीं, तुम कुछ छुपा रही हो। मेरा इल्म मुझे बताता है कि इस घर में कोई और भी है जो इस भैंस का दूध पी रहा है। दादी जो सीधी सादी औरत थी परेशान होकर बोली,
हाँ, एक अजनबी नौजवान है जो कुछ दिनों से हमारी भैंस का दूध पी रहा है। जोगी एक दूसरे की तरफ देख के मुस्कुराए। एक ने बोला, वो कब आता है? दादी ने सारी तफसील बता दी। इनमें से एक जोगी बोला कि वो इंसान नहीं, कोई बला है। आप हमें इजाज़त दें कि हम झुंड में छुप के रहें और जब वो आए तो हम उसको पकड़ लें। दादी सादा औरत थी, वो इनकी बातों में आ गई। दादी ने न सिर्फ इनको इजाज़त दी बल्कि चारपाई भी डाल दी। दादी ने कहा कि आप दोनों यहाँ सुकून से बैठो, मैं तब तक खाना बना के लाती हूँ। इधर दादा अबू भैंसों को चारा डालने में मसरूफ थे। तब इनको अपने नाम की पुकार सुनाई दी। दादा अबू ने जब मुड़ के देखा तो वही नौजवान सामने खड़ा था। दादा अबू उसको देख के खुश हो गए। वो नौजवान बोला, मुझे आपसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। उसने बताया कि मैं इंसान नहीं बल्कि एक सांप हूँ और अपनी उम्र पूरी करने के बाद अब रूप बदलने पे कादिर हो गया हूँ। ये सावन का महीना है। इस महीने मेरी मजबूरी है कि मुझे हवा में रहना पड़ता है, इसलिए मैं तुम्हारे घर के पास दरख्तों के झुंड में रह रहा हूँ। बहुत सारे जोगी काफ़ी अरसे से मेरे पीछे लगे हुए हैं। बस ये महीना है जिसमें मैं कमज़ोर होता हूँ। इस वक्त कुछ जोगी मेरी बू सूंघ के तुम्हारे घर आ चुके हैं और चालाकी से उन्होंने तुम्हारी बीवी से सारा कुछ उगलवा लिया है। अब वो शहर होने का इंतज़ार कर रहे हैं कि मैं कब दूध पीने आऊँ और वो मुझे पकड़ लें। मगर जब तक शहर होगी मैं बहुत दूर जा चुका हूँगा। मैंने तुमसे वादा किया था कि जब मैं जाऊँगा तो तुम्हें इनाम दूँगा। तुम्हारे घर के पास शीशम का एक पेड़ है। इस शीशम के पेड़ के पास एक सुराख है। परसों जुमा के दिन फजर की नमाज के बाद तुम अपनी भैंस का थोड़ा सा दूध इस सुराख में डाल देना और ये कपड़ा जैसे ही तुम्हें कोई आवाज़ आए इस सुराख के मुंह पे डाल देना और घर वापस चले जाना। जब तुम वापस आओगे तो तुम्हें अपना इनाम मिल जाएगा। अब घर वापस जाकर कल सुबह तक अपनी बीवी या जोगियों से कोई बात ना करना, ताकि तब तक मैं बहुत दूर चला जाऊं। तुम्हारी बीवी की बजाय अगर ये गलती तुमने की होती तो मैं तुम्हें सजा देता, मगर तुम बेकसूर हो। इनाम पाकर अपनी बीवी बच्चों को लेकर यहाँ से दूर चले जाना, यही तुम्हारे हक में बेहतर है। ये कह के नौजवान मुड़ा और चला गया। दादा वो काफ़ी शर्मिंदगी और तासुब से उसे जाता देखते रहे। उन्होंने कपड़े को देखा। ये एक सुर्ख रंग का छोटा सा रुमाल था। उन्होंने इसे लपेट के जेब में रख लिया। दादा अबू काफ़ी समझदार इंसान थे, सारी बात समझ चुके थे। मुख्तसर ये कि इस दिन दादा अबू जानबूझ के शाम के बाद घर वापस गए। दादी बड़ी बेचैनी से इनका इंतज़ार कर रही थी। दादा अबू को देखते ही सारी बात सुना दी। दादी ने कहा कि मैं डर के मारे आज भैंस को बांधने भी नहीं गई। जोगी बाबा को भैंस खोल के दी, उन्होंने ही बांध के दी। अब आप जाओ और जोगी बाबा को मिल लो। मगर दादा अबू ने थकावट का बहाना करके इनकार कर दिया। अगली सुबह दिन चढ़े जोगियों ने दरवाजे पे आवाज़ लगाई, नाश्ता पानी दे दो। दादा अबू जो आज जमींदार के घर काम करने नहीं गए थे, उन्होंने दरवाज़ा खोला और बड़े गुस्से से जोगी को कहा, जितना जल्दी हो सके यहाँ से चले जाओ वरना पूरा गांव इकट्ठा कर लूँगा और तुम्हें सजा दिलवाऊंगा। तुम पहले लोगों के घरों में सांप छोड़ते हो, फिर उनको पकड़ने के लिए आ जाते हो और फिर इस चीज़ का मुआवजा लेते हो। चालाक जोगी आगे से हंस दिया और बोला, आ गए ना तुम उसके बहकावे में। आज जब वो दूध पीने नहीं आया तो मैं समझ गया कुछ गड़बड़ है। अब सुन, मैं कई सालों से उसका पीछा कर रहा हूँ। वो रूप बदलने में माहिर है। मैं बड़ी मुश्किल से बू पाकर यहाँ तक पहुँचा था, मगर तुमने सारा काम खराब कर दिया। ये कह के उसे जेब से हल्दी नमक पाउडर निकाला और हवा में दादा की तरफ उछाल दिया। जोगी बोला, जा, आज के बाद तेरी 7 नस्लों में सिर्फ एक ही औलाद होगी। दादा अबू ने यह सुनकर तहम्मुल से कहा, तू जाता है या मैं आवाज़ दूँ गाँव वालों को। जोगी बुड़बुड़ाता हुआ अपने साथी को लेके चला गया। दादा अबू ने दादी से काफ़ी नाराज़गी का इजहार किया। जुमे वाले दिन दादा अबू फजर की नमाज के बाद शीशम के दरख्त के पास चले गए। वहाँ देखा तो सुराख मौजूद था। दादा अबू ने इस सुराख में भैंस का दूध डाला जो वो अपने साथ लेके आए थे। जैसे ही दूध इस सुराख पे गिरा, अजीब सी बिनबिनाहट की आवाज़ें आने लगी। दादा काफ़ी हैरानगी और खौफ से ये आवाज़ें सुनते रहे। वो भूल गए कि नौजवान ने कहा था कि जैसे ही आवाज़ आए इस पे कपड़ा डाल देना। इसी लम्हे अचानक काले बेट सैकड़ों की तादाद में इस सुराख से निकलने लगे। दादा बहुत खौफजदा हो गए। फिर अचानक उनको कपड़े का ख्याल आया। उन्होंने फ़ौरन कपड़ा निकाला और इस सुराख पे डाल दिया। जैसे ही उन्होंने कपड़ा डाला, भिनभिनाहट की आवाज़ ख़त्म हो गई। दादी ने डर के मारे घर की तरफ दौड़ लगा दी। घर पहुंचकर ऊपर देखा कि भीड़ों का गोल होगा, मगर ऊपर कुछ भी नहीं था। सुबह दिन चढ़े दादा अबू हिम्मत करके दोबारा शीशम के दरख्त के पास गए। कपड़ा वहीं पड़ा था।
डरते डरते कपड़ा उठाया तो देखकर हैरान रह गए। वहाँ काफ़ी मिकदार में सोने के सिक्के पड़े हुए थे। उन्होंने खुशी खुशी कांपते हाथों के साथ सारे सिक्के उठाए और घर की राह ली। मुख्तसर ये कि दादा अबू ने वो इलाका छोड़ दिया। गुर्बत खुशहाली में बदल चुकी थी, मगर जोगी का कहा भी सच साबित हुआ। मेरा दादा की और कोई औलाद ना हुई। फिर मेरे वालिद साहब के जवान होने पर मेरे दादा अबू ने ये वाक़या उनको सुनाया। फिर उनकी शादी हो गई और मेरे वालिद साहब की भी मेरे अलावा कोई औलाद ना हुई। जब मैं समझदार हो गया तो मेरे वालिद साहब ने मुझे ये वाक़या सुनाया। जब दादा अबू मूड में होते तो वो भी मुझे ये वाक़या सुनाया करते थे। मेरी शादी के 7 साल तक कोई औलाद ना हुई। बहुत कोशिश और इलाज मुआवजे के बाद अल्लाह पाक ने मुझे बेटे से नवाजा। अब मेरे बेटे की उम्र 4 साल है, मगर इसके बाद कोई औलाद नहीं हुई। हम जहाँ सुनते हैं भागते जाते हैं। सारे आमल हज़रात सारी बात सुन के यही कहते हैं कि इस जोगी ने जो अमल किया था उसकी काट करना पड़ेगी। मैं काफ़ी दिलचस्पी से उनकी बात सुनने में मसरूफ़ था। मेरी ज़िंदगी में रोज़ नई नई दिलचस्प बातें होती रहती हैं, मगर ये वाक़या अपनी मिसाल आप था। जब मैं सारी मालूमात ले चुका तो दोबारा उनके पास आके बैठ गया। मैंने उनको तसल्ली दी, अगर मेरा हिसाब ठीक है तो आपके वालिद साहब की ज़ात पे आपके दादा अबू की तरह कोई जहर नहीं था। आपने बताया कि जब ये वाक़या पेश आया तो आपके वालिद साहब की उम्र 10 साल थी और वो आपके दादा की इकलौती औलाद थे। इस हिसाब से देखा जाए तो आपके दादा दादी पहले से औलाद की कमी में मुब्तला थे। आगे इनकी औलाद में आप भी इकलौते हैं। अब आपका बेटा भी आपकी इकलौती औलाद है। पूरी दुनिया में ऐसे कई घराने हैं जिनकी सिर्फ एक ही औलाद होती है। आप परेशान ना हों, मैं आपको कुछ पढ़ने और कुछ इस्तेमाल करने के लिए एक इलाज बताई देता हूँ। अल्लाह ने चाहा तो आपको बहुत जल्द औलाद होगी। मुख्तसर ये कि कुछ हफ्तों के इलाज के बाद एक दिन शाहनवाज साहब की मुझे कॉल आई। वो खुशी से फूले ना समा रहे थे। कह रहे थे कि अल्लाह ने बहुत करम कर दिया है, मेरी बीवी उम्मीद से है। और अगले दिन बहुत तोहफे तहफ़ और ढेर सारी मिठाई लेकर तशरीफ़ ले आए। जाते वक्त उन्होंने एक लिफाफा मुझे दिया और बोले, जब मैं यहाँ से चला जाऊँ तो ये खोलिएगा। जब इनकी गाड़ी रवाना हुई तो मैंने बड़े इश्तियाक से वो लिफाफा खोला और मुस्कुरा दिया। सामने एक बारीक सोने का सिक्का पड़ा था।